नमस्कार। कभी सोचा है कि हम रोज जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो हमें टेंशन देने की जगह सुकून और एक तरह की संतुष्टि दे सकता है? भगवद गीता का कर्म योग हमें ठीक यही रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है, एक आर्ट है। तो चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद यही कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना? What goes around comes around। पर क्या कर्म का मतलब बस इतना ही है? अगर भगवद गीता की माने तो बिल्कुल नहीं। आज हम इसी आम सोच से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसके असली गहरे मतलब को जानेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो कर्मयोग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कर्म और योग शब्दों का मतलब समझेंगे। इसके बाद इसके सबसे जरूरी सिद्धांत पर बात करेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कर्मयोग जो है ना, वो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसका लेना देना सिर्फ एक्शन के रिजल्ट से नहीं है, बल्कि उस एक्शन के पीछे हमारी सोच क्या है, हमारा इरादा क्या है, उसे बदलने का एक स्पिरिचुअल पाथ है ये। और सच पूछिए तो यही है कर्मयोग का कोर आइडिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है। एक तो वो है जो बस अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन में है कि रिजल्ट क्या होगा, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो सिर्फ सीखने के मजे के लिए पढ़ रहा है, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है। कर्मयोग हमें इसी दूसरे रास्ते पर ले जाने की बात करता है, जहां फोकस रिजल्ट पर नहीं बल्कि काम की क्वालिटी पर होता है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इन दो शब्दों को तोड़कर समझते हैं, कर्म और योग। आखिर इनका मतलब क्या है? क्योंकि इन्हें समझ लिया तो समझिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं कर्म की। इसका मतलब बहुत सिंपल है, एक्शन, कोई भी काम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने आप में यह शब्द ना तो अच्छा है ना बुरा, इट्स न्यूट्रल। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब कर्म है। और दूसरा शब्द है योग। योग का मतलब है जुड़ना या यूनियन। और हाँ, ये सिर्फ आसनास या फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इसका गहरा मतलब है खुद को, अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को किसी बड़ी चीज से, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ना। तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, कर्म मतलब एक्शन और योग मतलब यूनियन, तो हमें मिलता है कर्म योग। मतलब ये वो रास्ता है जहां हम अपने रोज के कामों के जरिए ही स्पिरिचुअल यूनियन हासिल करते हैं। सोचिए, आपका ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, ये सब एक तरह की साधना बन सकती हैं। चलिए अब आते हैं कर्म योग के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, इसके दिल पर। एक ऐसा आइडिया जो सच में रेवोल्यूशनरी है, और वो है निष्काम कर्म। तो ये निष्काम कर्म है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना उससे अटैचमेंट रखे काम करना। मतलब आप अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन से कीजिए, लेकिन इस बात से मत जुड़िए कि उसका नतीजा क्या होगा, तारीफ मिलेगी या नहीं, कोई फायदा होगा या नहीं। The focus is purely on the action, not on the fruit of the action। और ये पावरफुल आइडिया हमें मिलता है भगवद गीता से। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन दुविधा में थे, तब श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा था कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये हमें सिखाता है कि हमारा काम है अपना बेस्ट एफर्ट देना, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब जरा इन दोनों माइंडसेट्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। एक तरफ है सकाम कर्म, जहां सारा ध्यान रिजल्ट पर है, इनाम, तारीफ, फायदा, और इसका नतीजा क्या होता है? टेंशन, स्ट्रेस, निराशा। और दूसरी तरफ है निष्काम कर्म, जहां फोकस सिर्फ काम की क्वालिटी पर है, और इससे क्या मिलता है? मन की शांति, स्टेबिलिटी और एक तरह की आजादी। एक रास्ता बांधता है, दूसरा आजाद करता है। फर्क साफ है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, थ्योरी तो बढ़िया है, लेकिन इसे अपनी डेली लाइफ में, अपने ऑफिस में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करें, राइट? तो चलिए अब इसी पर आते हैं। हाँ, ये सवाल तो आता ही है कि भाई बिना रिजल्ट की परवाह किए कोई काम कैसे कर सकता है? मोटिवेशन कहां से आएगा? अगर हम गोल्स ही नहीं बनाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या इसका मतलब है कि एम्बिशन ही छोड़ दें? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्मयोग का मतलब इनडिफरेंस या मुझे क्या फर्क पड़ता है वाला एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस फोकस शिफ्ट करने की बात है। रिजल्ट की चिंता से फोकस हटाकर उस काम को ही बेस्ट पॉसिबल तरीके से करने पर फोकस लगाना। और मजे की बात यह है कि जब आप अपनी सारी एनर्जी काम को अच्छे से अच्छा करने में लगाते हैं, तो रिजल्ट वो अक्सर अपने आप बेहतर हो जाता है।
इसे प्रैक्टिस में लाने के आप कह सकते हैं 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पहचानिए कि आपका कर्तव्य, आपका धर्म क्या है। मतलब इस मोमेंट में आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। स्टेप 2, अब उस काम को अपनी पूरी ताकत, पूरे फोकस के साथ कीजिए। गिव इट योर 100%। और स्टेप 3, जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे किसी हायर पर्पस को डेडिकेट कर दीजिए। उस पे पर्सनल ओनरशिप मत लीजिए। जस्ट डू योर बेस्ट एंड लेट गो। तो अब हम अपनी बात के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम समझेंगे कि कर्मयोग का असल सार क्या है और आज के जमाने में ये हमारे लिए रेलेवेंट क्यों है। Why does it matter today? इसके फायदे तो एकदम साफ हैं और हमारी रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सोचिए, परफॉर्मेंस की एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कम हो जाता है क्योंकि आप रिजल्ट के बोझ से आजाद हैं। इससे मन में शांति आती है, स्टेबिलिटी आती है। आप अपने काम को एक्चुअली एंजॉय करने लगते हैं। नेचुरली आपके काम की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और इन सबसे ऊपर आपको पर्सनल गेन से बढ़कर एक पर्पस मिलता है, एक मकसद मिलता है। तो संक्षेप में कहें तो कर्मयोग क्या करता है? ये हमारे काम को पूजा बना देता है। वर्क बिकम्स वर्शिप। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है और इस तरह हमारा पूरा जीवन ही एक सफर बन जाता है, एक आध्यात्मिक यात्रा। और अंत में एक सवाल के साथ सबको छोड़ना चाहूंगा। आज की इस हाइपर कंपेटिटिव दुनिया में जहां हर कोई आगे निकलना चाहता है, क्या ये सेल्फलेस एक्शन का रास्ता, ये फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है? कहीं ये हमें रेस में पीछे तो नहीं छोड़ देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।